नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर जमुई से है, जहां झाझा रेलवे पॉली क्लिनिक में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल चिंताजनक बना हुआ है। ईसीजी मशीनें मौजूद हैं, लेकिन टेक्नीशियन नहीं होने के कारण रेलवे कर्मचारी सही इलाज से वंचित हैं। दरअसल झाझा रेलवे पॉली क्लिनिक में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बेहद खराब है। यहाँ केवल एक डीएमओ, एक फार्मासिस्ट, 2 होम्योपैथिक डॉक्टर और एक ड्रेसर मौजूद है। बाकी कुछ एक परिचर ही स्टाफ है। इन कर्मचारियों पर लगभग 1000 से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों की देखभाल की जिम्मेदारी है। हालांकि क्लिनिक में 2 ईसीजी मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण मशीनें प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं। जब संवाददाता ने डॉक्टर विशाल से बात की तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। दानापुर मंडल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीके मिश्रा ने बताया कि यदि मशीन खराब है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा या नई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं रेफरल हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर नवाब ने कहा कि रेलवे कर्मचारी और कई पैसेंजर स्वास्थ्य उपचार के लिए उनके ओर रेफर किए जाते हैं। बताया जाता है कि झाझा का रेलवे हॉस्पिटल अंग्रेजी शासन काल से विशेष मान्यता रखता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर होती गई हैं। को रेलवे पॉली क्लिनिक की खबर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि रेल कर्मचारियों की जान बचे, रेल कर्मचारियों को जो मूलभूत सुविधाओं में से एक है हेल्थ, वो मिले। यहाँ अभी मैंने सीएमएस डॉक्टर पीके मिश्रा जी से बात किया। उन्होंने कहा यहाँ 2 ईसीजी मशीनें, लेकिन शायद खराब हो। मैंने जब बात की, सर यहाँ तो कोई है ही नहीं। रेल कर्मचारियों को जब भी कोई आफत विपत आती है या फिर कोई कैजुअलिटी आती है तो रेफरल हॉस्पिटल पर डिपेंड होना पड़ता है। उन्होंने कहा अगर खराब होगी तो मैं इसको बनवाऊंगा या फिर दूसरी ईसीजी मशीन भेजूंगा। इस तरह से लगता है डॉक्टर पीके मिश्रा कोऑपरेटिव है, शायद यहाँ के लोग उनको कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। बताऊं आपको, ये हॉस्पिटल वीरान इसलिए है कि यहाँ सुविधाओं का अभाव है। सिर्फ एक डॉक्टर अभिषेक है जो डीएमओ है, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर है, ऑन ड्यूटी बैठे हुए हैं। मैंने उनसे जानने का प्रयास किया कि क्या क्या सुविधाएं, उन्होंने कहा दानापुर जाइए। बस वही रेल कर्मचारी की तरह, रेल कर्मचारी क्या होता है, तबीयत खराब हुई दानापुर जाओ। इसलिए मुझे से पत्रकार को भी दानापुर का रास्ता इन्होंने दिखाने का काम किया, जबकि इनको जवाब देना चाहिए था कि मेरा ये सुविधा है, ये सुविधा नहीं है। मजबूरन मुझे सीएमएस से बात करनी पड़ी। सीएमएस डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यहाँ 2 ईसीजी मशीन झाझा पॉली क्लिनिक को मिली हुई है, लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि टेक्नीशियन भी नहीं। देखिए, हमारा उद्देश्य ये होता है कि जनता की समस्याओं का निराकरण। मैं मंडल रेल प्रबंधक दानापुर विनोद कुमार से भी बात करने का प्रयास करूंगा, तो इनको भी बताने का प्रयास करूंगा, सर आपके छत्र छाया में, आपके रेल जोन में अगर रेल कर्मचारियों की स्वास्थ्य की स्थिति बदतर रहेगी तो फिर किस बात का क्या बताऊं, बहुत अजब लग रहा है। इतने कर्मठ अधिकारी दानापुर में, लेकिन रेल यात्रियों या फिर रेल कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही बुरी है। आज भी कोई कैजुअलिटी रेल में होती है तो सीधे रेफरल हॉस्पिटल भेजना पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर नवाब वहां जो रेफरल हॉस्पिटल के प्रभारी उन्होंने बताया। फिर से एक जन समस्या दिखाने का प्रयास, देखिएगा हमारी बहुत ही खास रिपोर्ट। मैंने एंटीबायोटिक्स या फिर जितने रेंज है वो सारी दवाइयां हैं, सब दवाई है। कभी कभी कुछ दवाई कम भी होता है, उसको मंगाते हैं। अच्छा अच्छा। ईसीजी मशीनें यहाँ नहीं है जैसा कि? ईसीजी मशीन भी है। अच्छा, फिर क्यों नहीं हो रहा है ईसीजी यहाँ? ईसीजी होता ना है, ईसीजी वैसा जरूरी रहेगा, रोगी तब होगा। क्या पिछले दिनों ही नहीं हुआ, एक रेल कर्मचारी मर गया, वो तो डेथ कर दिया था पहले। तो ईसीजी डॉक्टर अभिषेक ने रेफर कर दिया। रेफर तो किए उसको देखने के लिए, हाँ भाई सही क्या बात है। तो यहाँ भी तो देखा जा सकता था। यहाँ तो देखे ही थे, ऐसा थोड़े तक नहीं देखे। ईसीजी नहीं लगे था, लगा था ईसीजी नहीं तो भेज दिए रेफर करके, वहां जाके पूरा कंप्लीट काम। कर्मचारी कितने हैं अमरीश? कर्मचारी 4 गो। कौन कौन, किस किस पद पे? एक फार्मासिस्ट, एक ड्रेसर, 2 अटेंडेंट। तो अटेंडेंट से क्या मतलब है, जो मेडिकल फैसिलिटी दे सके? फार्मासिस्ट एक आप? बस एक फार्मासिस्ट, एक डीएमओ, एक ड्रेसर, 2 अटेंडेंट। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंसारी है, एक्स ड्राइवर और एक्स रेलवे ड्राइवर। क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको पॉली क्लिनिक झाझा में रेलवे में? यहाँ पर खाली कुछ बोलते हैं तो दवा मिल जाता है, नहीं तो एक्सरा फैक्सरा ये लंग फंग सब कुछ सब दानापुर जाइए। ईसीजी वगैरह है? कुछ नहीं है यहाँ पर। होना चाहिए ना, ये सब होना चाहिए, तो सब चीज होना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल में तो कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। क्या मांग करते सीएमएस साहब से? सीएमएस साहब मिश्रा जी से क्या मांग करते हैं दानापुर चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट से? सुविधाएं बहाल हो झाझा पॉली क्लिनिक में।
नहीं मतलब यहाँ पर कुछ सुविधा होना चाहिए, जितना यहाँ स्टाफ है रेल का, एक सुविधा होना चाहिए हर चीज का यहाँ पर, बस और क्या बोले। सर, जिस प्रकार से रेफरल हॉस्पिटल लगातार सुविधाएं बढ़ा रहा है और रेल कर्मचारियों का इलाज कर रहा है, एक सवाल मैं जानना ये चाहता हूँ, यदि किसी प्रकार के कोई रेल यात्री या रेल कर्मचारी की तबीयत बिगड़ती है या कोई नशा खुरानी का शिकार हो जाता है, तो कहाँ इलाज होता है उसका? रेलवे कहाँ रेफर करता है या फिर जीआरपी कहाँ भेजता है? अभी तक जितना मैं 10-11 साल से वहाँ पदस्थापित हूँ, आज तक जितने भी रेल की घटना घटी है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, नशाखुरानी हो या ट्रेन के अंदर कोई बीमार हो, वो सभी तरह के मरीज डायरेक्ट हमारे पास जीआरपी या कोई किसी और के संग हमारे रेफरल अस्पताल में आते हैं। हमारे पास जो सुविधा उपलब्ध होती है, अच्छी से अच्छी सुविधा देकर उसे इलाज करते हैं। अगर किसी तरह की रेफर करने की जरूरत पड़ती है तो मैं उसे जम्मू भेज देता हूँ। तो रेल कर्मचारी भी यहाँ इलाज कराने आते हैं? काफी रेल कर्मचारी यहाँ इलाज कराते हैं, उनका अभी भी रिकॉर्ड वगैरह कुछ है, वो हमारे पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत, मैं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। रेफरल हॉस्पिटल का हाल और रेलवे हॉस्पिटल का हाल, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। रेलवे की सुविधाएं नगण्य है, रेफरल की हॉस्पिटल की सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। जब नई बिल्डिंग में हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएगी ना, तो निश्चित रूप से और आम जनता की सुविधाएं बढ़ेगी और लोगों को बहुत राहत मिलेगी। हमारे साथ डॉक्टर नवाब जुड़ेंगे, यहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। मैं जानना चाहूंगा कि रेल में जो फैसिलिटी होती है, रेल में अगर किसी तरह का कोई नशा खुरानी का शिकार हो जाता है या फिर कोई दुर्घटनाएं हो जाती है, तो रेलवे हॉस्पिटल में जाकर सीधे रेफरल हॉस्पिटल आता है और रेफरल हॉस्पिटल जहां तक हो सकता है उनका इलाज करते हैं। यहाँ के जो चिकित्सक रहते हैं, चिकित्सा पदाधिकारी जो भी रहते हैं ऑन ड्यूटी, वो इलाज करने के बाद फिर जैसा होता है निर्णय लिया जाता है जम्मू पटना जहां रेफर करना तक करते। लेकिन रेलवे हॉस्पिटल में पिछले दिनों मैंने खबर लगाई थी, आपको दिखाने का प्रयास किया था, वहां रेफर टू दानापुर का पैड पहले से बना हुआ रहता है। कई ऐसे रेल कर्मचारी हैं जिन्होंने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से बताया कि डॉक्टर आला भी नहीं लगाते। आया देख लिया आंख से पता नहीं, आंख में दूरबीन है कि आंख में एक्सरे लगा हुआ, कि आंख में छोटे स्कोप है पता नहीं, तो आंख से देखते बोल जाते फल्ला बीमारी हो गया, इसको ले जाओ, एकदम सीधे ले जाओ इसको दानापुर या फिर कहीं ले जाओ। ऐसे रेल की व्यवस्था कैसे चलेगी? रेल कर्मचारी रेलवे का वफादार नौकर है, रेल कर्मचारी का ही समुचित इलाज नहीं हो तो क्या होगा? हमारे डॉक्टर नवाब जुड़ेंगे, किस प्रकार के लोग रेलवे के कर्मचारी भी यहाँ इलाज कराने आते हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है। हमने पिछले बार डीएम साहब से बात की थी कि रेलवे हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़ाइए। डीआरएम विनोद कुमार से हमने बात किया था, सर देखा जाए सीएमएस मिश्रा जी से भी मैंने बातचीत की थी, शायद उन्होंने किसी से हमको जानकारी मिली कि वो ज्यादा के रेलवे अस्पताल पॉलीक्लिनिक को देखने आएंगे। जब देखने आएंगे बहुत समस्याओं को देखेंगे और रेलवे के कर्मचारियों को कितना निराकरण हो पाएगा, कितनी भलाई हो पाएगी, ये तो बस बताएगा। फिलहाल हम आपका डॉक्टर नवाब जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही मार्मिक रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करें तब तक। जिस तरह से लगातार आपका प्यार बरसता है, इस खबर पर भी पूरा प्यार बरसाइएगा। जनता की समस्याओं को दिखाने के लिए मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं। धन्यवाद। जमुई बिहार से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब देखना यह होगा कि रेलवे प्रशासन झाझा पॉलीक्लिनिक की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में कितनी तेजी दिखाता है और कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान कराता है। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।